रमज़ान की कुछ ऐसी तैयारियां होती है ना जो कोई भी नहीं आपसे शेयर करता। सभी लोग ये तो बोलते हैं कि पहले से फ्रोज़न फूड करके रखो, फूड प्रिपरेशन के बारे में बोलते हैं, घर की सफाई करो, शॉपिंग वगैरह सभी कोई बोल देते हैं। लेकिन मेन पॉइंट जो है, मेन मुद्दे की पॉइंट जो है रमज़ान में हम लोगों को करना चाहिए, ये रमज़ान से पहले से हम लोगों को ये चीज़ शुरू कर देनी चाहिए, ये कोई भी नहीं बोलता। वो चीज़ जो है ना आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी और इंशाअल्लाह मैं भी इसमें आज ही से अमल करने की कोशिश करूँगी। सो लेट गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद ना मैं चले आई थी किचन। अभी कुछ ये सारे चीज़ों को काम कर लेना है, आई मीन अदरक लहसुन का पेस्ट करना है, अभी लंच की तैयारी करनी है और साथ ही साथ क्या क्या काम करूँगी आज का वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, सारा दिन का रूटीन। और ये भी बताती हूँ कि क्या हम लोगों को रमज़ान से पहले कर लेना चाहिए। तो रमज़ान से पहले देखिए, कभी कई बार ऐसा होता है ना, सभी लोगों के साथ पॉसिबल नहीं होता है कि एक मुकम्मल कुरान कोई मतलब कि रमज़ान में कंप्लीट करे। तो बहुत सारे मतलब औरतें ऐसी हैं ना जिनके बच्चे छोटे हैं, या फिर वो वर्किंग वोमेन है, या फिर मतलब उनके घर में कोई नहीं है तो उन्हें सब कुछ करना पड़ता है। वो सिंगल है, अकेली है और उन्हें सब कुछ, बच्चों का भी ख्याल रखना है, मतलब सारा कुछ होता है। तो जिसकी वजह से ना उनसे पॉसिबल नहीं होता है। कई मतलब दफ़ा ऐसा भी होता है कि औरतें ही घर का और बाहर का सब काम करती है, क्योंकि कभी कभी ना उनके हस्बैंड जैसे कि बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो उन्हें सब कुछ करना पड़ता है। तो उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो जिसके लिए ना उन्हें क्या करना चाहिए, अभी से ही कुरान जो है वो पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये टारगेट रखना है कि हम लोग कम से कम मतलब कि अभी से लेकर के रमज़ान आते आते हम लोगों को एक कुरान जो है ना वो इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लेना है। क्योंकि अभी देखिए शाबान का महीना चल रहा है ना, तो शाबान से लेकर के रमज़ान तक हम लोगों को बस यही टारगेट रखना है कि एक कुरान जो है वो मुकम्मल कर ले। उससे क्या होगा ना कि साल में मतलब कि वैसे तो हम लोगों को टारगेट रखना चाहिए, साल में जो 12 महीने होते हैं ना, 12 महीनों में हम लोगों को मतलब हर महीने या फिर हर 2 महीने में कम से कम एक कुरान जो है वो तो मुकम्मल करना ही चाहिए। लेकिन सभी लोगों से ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोगों को ना अभी बहुत अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा मौका है। तो अभी से आप लोग शुरू कर देंगे अगर, तो क्या होगा कि आप जो है वो कुरान रमज़ान के मतलब कि चाहे तो शुरू होने से अगर पहले नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह 20 रमज़ान तक तो कुरान जो है मुकम्मल आराम से ही हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग बोलिए कि आप लोग भी आज से शुरू कर रहे हो ना। मैं भी इंशाअल्लाह शुरू कर दी हूँ ये चीज़ करना। तो बस उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी बहनों भी मतलब कि मेरा ये बात जो है वो जो जो सुन रही है वो भी ये काम आज से ही करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। और फिर अगर जो बहनें मतलब कि रोज़ा रखती हैं, ठीक है, अगर रोज़ा रखने में उनको प्रॉब्लम होता है तो वो अभी से थोड़ा-सा मतलब ट्राई कर ले। जैसे कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि सेहत, तंदुरुस्ती सब सही है, लेकिन रोज़ा रखने में मतलब बहुत सभी को, क्योंकि ये हम लोगों के हैबिट्स में नहीं होता है, तो कभी-कभी किसी को प्रॉब्लम होता है। तो जिसकी वजह से ये हैबिट में लाने के लिए अगर अभी से शाबान से ही अगर हम लोग 2-4 रोज़ा रखना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह रमज़ान आते-आते ये चीज़ हम लोगों के हैबिट्स में आ जाएगा, आदत में शुमार हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ईज़िली रोज़ा रख पाएँगे। और जिनके बच्चे भी अगर नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो आप अभी से उनको नमाज़ की आदत दिलाएँ। अभी से क्या होगा, प्रैक्टिस में रहेगा तो नमाज़ और तरावी भी उन लोग अच्छा से कर सकेंगे। और हाँ, ये नहीं है कि सिर्फ़ मतलब कि रमज़ान के बारे में मैं बोल रही या फिर रमज़ान के हवाले से मैं कह रही हूँ। रमज़ान के बाद भी अगर अभी से आदत रहेगा तो इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद भी ना उन्हें ये आदत लग
लगा हुआ रहेगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये कीजिए और नेकी ज़्यादा से ज़्यादा बटोरने की कोशिश कीजिए। और देखिए अभी तो शाम का वक्त, चाय पानी ये सब, और फिर उसके बाद कोई गेस्ट आ गए थे जिसकी वजह से थोड़ा मतलब गैप दे दे करके ना कुछ जैसे कि नाश्ता पानी चल ही रहा है। तो शर्मा अभी ये लेकर के आ गए थे, तो वो मैं हाफ़ कर रही थी, बिकॉज़ एक तो मतलब कि खा ही नहीं सकते क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा चीज़ें वगैरह रहता है, फिर मेयोनीज़ दिया हुआ रहता है, जिसकी वजह से एक तो पूरा एकदम खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर फ्रेंड्स, रमज़ान सीरीज़ जो है ना, तो मैंने भी अभी से समझिए कि शुरू आज से ही कर दिया है। और मैंने क्या चीज़ से शुरू किया, आप लोग भी देखिए, आप लोग भी सोचिए कि क्या मैंने ये चीज़ सही किया है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या फ़ूड और शॉपिंग ज़्यादा ज़रूरी है या फिर हम लोगों का नमाज और कुरान ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद देखिए बच्चे जो है ट्यूशन पढ़ने के लिए आ गए थे। मेरे पास बच्चे ट्यूशन के लिए भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं बच्चों को ट्यूशन भी ले लेती हूँ। पहले स्कूल में भी पढ़ाती थी मैं एज़ अ टीचर, बट अभी जो है ना बच्चे मेरे छोटे हैं और मेरी सास का इंतकाल हो गया था, तो घर पे ऐसे कोई नहीं है, तो जिसकी वजह से ना मुझे मतलब मैंने स्कूल छोड़ दिया। मैं घर पे ही ट्यूशन ले लेती हूँ, घर पे ही रह कर के ट्यूशन ले लेती हूँ। उसके बाद ये डिनर की तैयारी हो रही थी, तो और बहुत सारी सीरीज़ अभी आने वाली है रमज़ान के हवाले से, लेकिन मैंने सोचा, मेरे दिमाग में आया कि ये जो मतलब मैंने जो आज का जो मतलब टॉपिक चुना है ना, इंशाअल्लाह मेरे माइंड में अचानक से आया और मैंने सोचा कि नहीं, सबसे पहले यही जो मतलब कि आज का जो टॉपिक है ना, ये इसे ही मुझे डिस्कस करना है, क्योंकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नमाज, कुरान, रोज़े, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो हम लोग सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसे मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं, और जो मतलब खाने पीने की चीज़ें या फिर शॉपिंग वगैरह की, ये सब में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि ये सब चीज़ें जो है ना हम लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो मेरी प्यारी बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना सबसे ज़्यादा सबसे पहले फोकस इसी सारी चीज़ों में दें, और उसके बाद फूड प्रिपरेशन और शॉपिंग ये सब तो होते ही रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि रमज़ान इतना बरकत, इतना खुशियों वाला महीना है ना, सभी महीनों में से अफ़ज़ल महीना जो है वो रमज़ान का है। रमज़ान में इतनी ज़्यादा खुशी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें, क्योंकि रमज़ान में हम लोग अगर इबादत करते हैं ना, तो अभी से बहुत डबल ट्रिपल हम लोगों को सवाब मिलता है। तो क्यों ना हम लोग मतलब कि उस सवाब को लेने की कोशिश करें, हासिल करने की कोशिश करें। उसको क्यों गंवाएं हम लोग, जब अल्लाह ने हम लोगों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, तो उसे तो गंवाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए ना। तो इस वजह से अभी से ये सारे चीज़ अगर हम लोग अपने रूटीन में मतलब कि अगर अपने डेली रूटीन में, शेड्यूल में अगर हम लोग उसे शामिल कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा रूटीन अभी से ही सेट हो जाएगा, और रमज़ान में हम लोगों को थोड़ा भी आलस भी नहीं होगा। और साथ ही साथ जब ये रूटीन में रहेगा, तो ऑब्वियसली जैसे कि खाना पीना, ये सब जो एक रूटीन के हिसाब से हम लोग चलते हैं ना, तो ये भी सारा चीज़ एक निज़ाम बन जाएगा रूटीन के हिसाब से, इंशाअल्लाह हम लोग फिर चलेंगे। और फ्रेंड्स, ये भी कहना चाहती हूँ ना कि अगर कोई नीडी पर्सन है, किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की ना, तो आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर हेल्प करें। आप रमज़ान से पहले देख लें कि क्या-क्या चीज़ जो है आप लोगों को हटाना है, कपड़ा के हवाले से, बर्तनों के हवाले से, कुछ भी देख लें। अगर जो चीज़ आपको हटाना है, मतलब कि वो नई चीज़ें लानी है उसको हटा कर के, तो आप वो सारी चीज़ें जो है ना वो डोनेट कर दें। डोनेट कर देने से आपके लिए भी अच्छा होगा, आपको भी सवाब मिलेगा, और साथ ही साथ सामने वाला पर्सन जो नीडी पर्सन है, जिसे मतलब उन सारी चीज़ों की ज़रूरत है ना, उनकी भी ज़रूरत जो है वो आपके ज़रिए अल्लाह पूरा कर देगा। तो है ना डबल सवाब का मौका। तो इस वजह से आप लोग भी ऐसा आज से ही शुरू कर दे। इंशाअल्लाह मेरी बात जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज का व्लॉग तो बहुत मिनी सा मैंने बनाया है, पर इंशाअल्लाह आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आए या आज की मेरी बातें पसंद आए,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छी सी रमज़ान सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। और प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।